हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही खुश हैं अपने कैंपस को लेके और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने कदमों को मजबूती से बढ़ा रहे हैं क्योंकि शिक्षा नर्ड आपके साथ हमेशा रहता है। चाहे बात करें कॉलेजेस की, चाहे बात करें हम कोर्सेज की, चाहे बात करें मोटिवेशन की भी। और मोटिवेशन वीडियोस हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। इसलिए हम आपके लिए क्या करते हैं, निरंतर बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस, ताकि आपके इस सफ़र को मजबूती से हम आपको तय करने में मदद कर पाएँ। साथ ही साथ इस मोटिवेशन के साथ आप अपना गोल, अपना लक्ष्य अचीव कर पाएं। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और देते हैं आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशन। तो आज की कहानी उन सभी बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, और कंफर्ट जोन में हैं तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। तो एक कहानी अगर किसी एक बच्चे को भी मोटिवेट कर पाई तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे और हमारा ये सोशल एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक राज्य से। उस राज्य का राजा बहुत ही मशहूर राजा होता है। आसपास में बहुत सारे जितने भी और राज्य होते हैं उस राज्य से जलते होते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक दिन एक दूसरा जो राज्य है राजा को आमंत्रित करता है, कहता है कि आप आइए हमारे यहाँ पे और हमारे राज्य का दौरा कीजिए। तो यहाँ पे राजा उस राज्य में घूमने के लिए जाता है और वो देखता है कि वो दूसरा राज्य भी बहुत ही समृद्ध राज्य होता है, बहुत ही बड़ा राज्य होता है, बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं काफ़ी। और जब राजा पूरा जो राज्य का दौरा कर रहा होता है, देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। बहुत ही खुशहाल राज्य होता है यहाँ पे, है ना। तो इस राज्य में उसकी बहुत ज़्यादा आवभगत होती है, उसे बहुत सारे लोग अच्छे-अच्छे तोहफ़े देते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये राज्य ने क्यों इनवाइट किया था राजा को? क्योंकि वो नहीं चाहते थे आपस में कभी भी उनके बीच में युद्ध की स्थिति बने। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, मित्रता बढ़ाने के लिए आस-पास में राज्यों को बुलाया जाता था। तो राजा के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से उसको बुलाया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा आवभगत की जाती है उसकी, है ना। उसको जो उसने होस्ट किया होता है उसको हर चीज़ वो देना चाहता है ताकि वो खुश रहे। अब राजा का जाने का दिन होता है। जिस दिन राजा का जाने का दिन होता है, उस दिन राजा को जो दूसरे राज्य का राजा होता है, इसने आमंत्रित किया होता है, 2 तोतों का जोड़ा दे देता है गिफ्ट में, है ना, कि आप ये तोते हैं, पैरट्स हैं, इनको आप लेके जाइए और हमारी तरफ से गिफ्ट है ये आपके लिए। तो राजा खुशी-खुशी उन तोतों का जोड़ा लेके अपने राज्य में वापस आ जाता है। जब वो राज्य में वापस आता है, रानी को बताता है कि मुझे गिफ्ट में ये 2 तोते मिले हैं, तो रानी भी बहुत खुश होती है। रानी वो तोतों का जोड़ा लेके अपने जो उनका महल होता है, वहाँ पे एक सोने का बड़ा-सा पिंजरा बनाती है और वहाँ पे उन तोतों को रख लेती है। रानी को एक दिन तोतों को देख के तरस आ जाता है। वो कहती है कि यार तोते पिंजरे में ही रहते हैं, क्यों ना इनको उड़ना सिखाया जाए, क्योंकि ये कभी उड़े ही नहीं हैं, इनको उड़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो राजा के सामने एक जिद कर देती है कि इन तोतों को ना आप उड़ने के लिए कोई ट्रेनर बुला दीजिए, जो इन्हें उड़ना सिखा दे, क्योंकि ये तो बचपन से ही पिंजरे के अंदर हैं। मैं चाहती हूँ उड़ा भी करें और ये उड़ के वापस हमारे पास आ जाए। हम ये नहीं चाहते कि उड़ के जंगल में चले जाएँ, ये उड़ के वापस आ जाएँ। तो रानी की जिद के आगे राजा ने बोल दिया कि ठीक है, मैं ट्रेनर को इनवाइट कर देता हूँ, जो भी राज्य का सबसे बड़ा ट्रेनर होगा वो इन तोतों को ट्रेन करेगा और उनको उड़ना सिखाएगा। तो यहाँ पे अगले दिन एक ट्रेनर को बुलाया जाता है। वो ट्रेनर पूरा दिन मेहनत करता है। तो पहला जो तोता होता है वो उड़ के डाली पे बैठ जाता है। दूसरा तोता बहुत ऊँचाई तक उड़ जाता है। वो उड़ता है, बहुत अच्छे से उड़ता है। रानी इसे देख के खुश भी हो जाती है और जैसे ही ट्रेनर उसको बुलाता है वो वापस भी आ जाता है। तो यही प्रक्रिया 2-3 दिन चलती है। जो पहला तोता होता है वो बार-बार डाली पे बैठ जाता है, जबकि दूसरा तोता बहुत ऊपर तक उड़ता है। तो राजा जब उसे बुलाता है कि क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपकी, कितना आप सिखा पाए? तो ये जो जो ट्रेनर होता है बोलता है कि राजा साहब, एक तोता तो बहुत अच्छा उड़ रहा है आपका, बहुत ऊपर जाता है, वो वापस भी आ जाता है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। बट जो दूसरा तोता है ना, वो तो उड़ना ही नहीं चाहता, वो तो सिर्फ़ जाके डाली पे बैठ जाता है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट हम उसे नहीं सिखा पा रहे हैं। यहाँ राजा थोड़ा सोचता है और बोलता है कि ये ट्रेनर इतना अच्छा नहीं है, हमें राज्य में दूसरा ट्रेनर ढूँढना चाहिए। ऐसे दूसरे ट्रेनर को बुलाया जाता है, वो भी पूरा प्रयास करता है और सेम घटना उसके साथ भी घटती है। तो राजा को समझ में आता है ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक तोता तो बहुत अच्छा उड़ रहा होता है, दूसरा बार-बार डाली पे बैठ रहा होता है। तो यहाँ पे राज्य में घोषणा की जाती है कि जो इस तोते को उड़ना सिखा देगा, उसे राजा बहुत बड़ा इनाम देगा। तो यहाँ पे एक किसान आता है इस कहानी में, ये पार्ट 2 में किसान की एंट्री होती है। किसान बोलता है कि मैं इस तोते को तुरंत उड़ना सिखा सकता हूँ। तो राजा उसको ही मौका दे देता है। किसान एक ऐसी घटना करता है जिसके बाद वो जो तोता होता है ना, पहले तोते से भी ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। वो बहुत ऊंचाई में उड़ता है
उससे भी बेहतर उड़ता है और उड़ते उड़ते वो पूरे राज्य की सीमा का चक्कर लगाते हुए वापस अपने पिंजरे के पास आके बैठ जाता है। ये देख के रानी बहुत खुश हो जाती है कि यार इसने तो आने के बाद तुरंत, ये तो ट्रेनर भी नहीं है, तब भी तुरंत इसने इसको उड़ा दिया और इसने ऐसा क्या किया कि सभी लोगों के मन में जिज्ञासा का विषय बन जाता है। तो राजा उसे इनवाइट करता है तोहफा देने के लिए, जिसको उसका हक बनता था, जिस तोहफे पे उसको दिया जाता है राज्य के सामने, और पूछा जाता है आपने ऐसा क्या कर दिया जो ये ट्रेनर भी नहीं कर पाए, जो इतने सारे लोग नहीं कर पाए, तुमने ऐसा क्या किया? तो ये किसान जो होता है वो धीरे से बोलता है, राजा जी मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया, मैंने तो सिर्फ डाली काट दी। तो ये डाली क्या थी इस कहानी में? ये था आपका कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन हर किसी के जीवन में होता है। जब तक आपके साथ वो आपका कंफर्ट जोन रहेगा ना, आप कभी भी लाइफ में ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे। अगर पेरेंट्स हमें देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक कहानी थी आज की ये, कि जितना आप कंफर्ट जोन बच्चों को देते हैं, जितना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट उनके लिए होता है, उनके लिए उड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो जो भी अपने कंफर्ट जोन से दूर रहेगा वो लाइफ में बहुत ज़्यादा बुलंदियां, बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान ले पाएगा। साथ ही साथ आज की कहानी में ये हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपनी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आशा करते हैं आपकी जर्नी बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। साथ ही साथ आप भी बेहतर करेंगे अपने करियर में, यही हमारी मनोकामना है। Thank you so much for watching us. Best of luck.